स्वागत है आपका एबीपी रिपोर्टर में। और अभी इस वक्त देखिए जो सबसे बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है वो है अयोध्या को लेकर। क्या अयोध्या में राम मंदिर के करीब की जमीन नेताओं और अधिकारियों ने औने पौने दाम में खरीद ली है? ये सवाल बड़े हैं और इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। अब इस मुद्दे पर एनसीपी और सामना ने भी सवाल उठा दिए हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि देश में बीजेपी राम के नाम पर लूट कर रही है। बीजेपी का राम नाम की लूट का खेल जनता के सामने आ रहा है, जबकि शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर चोरी का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एनसीपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी राम नाम पर लूट का खेल खेल रही है और सामना के जरिए भी यही आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। राम नाम की लूट पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राम के नाम पे वोट मांगना, राम के नाम पे चंदा जमा करना और राम के नाम पर जो जमीनें देश में मंदिरों की है, महाराष्ट्र में राम मंदिर की जमीन बीजेपी नेताओं ने हड़पी, विट्ठल मंदिर की जमीन हड़पी, खंडोबा मंदिर की जमीन हड़पी, लगभग 315 एकड़ जमीन है। और उसी तरह का मामला अयोध्या में सामने आ गया है। वहाँ के मेयर, वहाँ के विधायक, वहाँ पे न्याय समिति के सदस्य, वहाँ के पुलिस अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी बड़े पैमाने पे जमीन खरीदकर बड़े पैमाने पे पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। ये सारा मामला उजागर हो रहा है। हमें लगता है बीजेपी का राम नाम की लूट का खेल अब जनता के सामने आने लगा है। देखिए, इस पूरे मामले में शिवसेना भी कूद गई है। आपको बताते हैं कि सामना में आज शिवसेना ने अपने एडिटोरियल में क्या लिखा है। अयोध्या फैसले के बाद राम मंदिर परिसर में बीजेपी नेता और विधायक, बीजेपी महापौर, अधिकारियों की टोली ने वैध अवैध रास्ते से जमीनें खरीदी हैं। ये बेहद संदिग्ध और झकझोरने वाला मामला है। सामना की संपादकीय में आगे उन्होंने लिखा है, मंदिर के लिए बलिदान कोई और दे और व्यापार बीजेपी वाले करें। तो सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर सामना में संपादकीय में लिखकर शिवसेना ने लिया है और सामना में संपादकीय लिख के शिवसेना ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। जी, और विकास, इसके पहले कल देखिए आप सांसद संजय सिंह ने कहा था, सीधा आरोप लगाए थे, इस पर बोला था और उन्होंने कहा था कि अयोध्या में विधायक, नेताओं, अधिकारियों के रिश्तेदारों ने प्लॉट खरीद लिया है। जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पीएम से जवाब मांगा है और कहा कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ था। आज कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं और राम मंदिर के इलाके में राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं। ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ भाजपा के विधायकों, भाजपा के मेयर, भाजपा के आयोग के सदस्यों, भाजपा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और आदित्यनाथ सरकार के आला अफसरों द्वारा औने पौने संपत्ति अर्जित कर ली गई है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी रणवीर ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कौन कौन से नेता और अधिकारी हैं जिन्होंने ये जमीनें खरीदी और बाद में ट्रस्ट को बेची? देखिए विकास, इस मामले में जो आरोप लगे हैं उनमें कमिश्नर से लेकर के जो यहाँ के डीआईजी थे अयोध्या के, उन पर भी आरोप है, मेयर पे भी आरोप है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पे भी आरोप है कि ज़मीन खरीद अपने रिश्तेदारों के नाम पे की गई है। आपको बताया कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, उस दिन से ही अयोध्या में ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हमने खबरें भी दिखाई थी और कई लोग जो बाहर के थे, यूपी के बाहर के भी, वो भी इच्छुक थे। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट पर भी आरोप लगा और अब अधिकारियों और नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं और इसी वजह से अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार
ने मुख्यमंत्री के आदेश पर एक जांच बैठाई है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने जांच का आदेश दिया है और विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्रा इस मामले में जांच करके हफ्ते भर के अंदर सरकार को रिपोर्ट देंगे। इसमें जिन अधिकारियों और नेताओं को अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया है, ये कहा गया है कि सस्ते रेट पर इन जमीनों को खरीदा गया और जानबूझकर ये जो लोग हैं इन्होंने जमीन अयोध्या में खरीदी है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के जो आरोप है वो भी चुनाव से पहले, ऐसे में सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और जांच का आदेश कर दिया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो इस मामले से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।